हे राम हे राम हे राम। सिमरन का अंग चालू है। गुरुदेव यहाँ जो भगत आत्माएं हैं, जो आत्मा को परमात्मा में मिलाने का कार्य करना चाहती है, तो परमार्थ चाहती है, उस आत्मा के लिए सद्गुरुदेव ने सिमरन का अंग बनाया है। ये आत्मा तेरे ऊपर सिमरन, परमात्मा के नाम की भक्ति को सिमरन कहते हैं, रटना को। संसार में जो परमात्मा के नाम की रचना करो, सभी कहते हैं, सभी जानते हैं, न कोई 36 जात हो, चाहे 4 ही वर्ण हो, सब जानते हैं कि आए हैं शरीर में तो परमात्मा का नाम लेने के लिए, परमात्मा का स्मरण करने का। परंतु सद्गुरुदेव फरमाते हैं उस परमात्मा का स्मरण कैसे करो? आत्मा का करोगे या परमात्मा का करोगे? दोनों अलग है, एक है। बस ये जब तक समझ नहीं आएगी, आत्मा सो ही परमात्मा है, आत्मा से परमात्मा पद की प्राप्ति, ये दो समझ है। आत्मा अगर खुद परमात्मा है तो फिर गर्भ में मलमूत्र खाने परमात्मा के, आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा अरूप है, आत्मा मरती नहीं है, आत्मा ब्रह्म है। परंतु ये परमात्मा की भक्ति को जीव ब्रह्म होकर के भूल जाता। इसलिए सद्गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं, आत्मा के ऊपर परमात्मा की भक्ति का अंग बना दो, परमात्मा में मिलेगी। वो कैसे बनाना है? एक आत्मा को सुख की इच्छा होती है, एक आत्मा को हमें मिलने दो ही धारणा है, दो ही समझ है, दो पे मत विश्वास है। दोनों ही सत्य है, असत दोनों ही नहीं है। औदा भक्ति भी सत्य है और 10वीं केवल भक्ति भी सत्य है। नवदा भक्ति आत्मा को सुख पहुंचाने वाली है और 10वीं भक्ति आत्मा को परमात्मा में। तो नवदा भक्ति के लिए महाराज फरमाते दो ही ज्ञान, दो ही मत है, 4 पंथ एक, दो ही ज्ञान, दो ही मत विश्वास, एक श्वास के आधार की रचना सिमरन और एक परश्वास के आधार से, परश्वास के आधार से सिमरन वो केवल ज्ञान है और श्वास के आधार से बेकरी बाड़ी से करो, हरि कीर्तन द्वारा करो, मानसिक जप द्वारा करो, या महाराज फरमाते मन के द्वारा प्रगति के आधार से करो, सब काम उसी से होता है। परंतु एक श्वास के साथ 52 अक्षर का रचना करें और एक परश्वास, श्वास के साथ तो 52 अक्षर कोई भी रट सकता है, आत्म ब्रह्म के नाम भी रट सकते हो तो परमात्मा, और परश्वास से तो सिर्फ परमात्मा ब्रह्म का नाम जो राम है वो भी रट सकते हो, नहीं तो परमात्मा ब्रह्म के नाम बिना गोड़ माला फेरने वाले। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं दो ही है, दो ही मत है, 4 पंथ कीर्तन के द्वारा रटे, जब द्वारा रटे, लेख के बीच के अनुसार रटे, एक तो 14 आत्मा को कर्मा
कर्म भोगते देवता योनि में चली जाती है, फिर महाराज फरमाते वापिस लक्ष्य। इस प्रकार आती रहती है ऊर्जा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते दो ये धारणा पकड़ो मन जीत से, पकड़ो मन जीत तीन बैराग कहावे, शुद्ध राख सायब गावे सेहत राम जी। महाराज फरमाते हैं ऐसी धारणा करके फिर तुम सबको पकड़ो, आत्मा को परमात्मा में मिलाना है। उस सत का संग करोगे तब उस सत का संग नहीं करोगे, कर्म करोगे, शरीर से सुख पाओगे, फिर आत्मा योनि चली जाएगी। फिर वापिस सुखराम जी महाराज कहते हैं कि मन को जीत करके इनका समझ करो। तीन वैराग है, मत वैराग वैराग तीन लोक में शरीर पे आता है, और केवल्य वैराग आत्मा। जो आत्मा के साथ आता है वो आत्मा के साथ, जो शरीर के साथ आता है वो शरीर के साथ, आत्मा के साथ नहीं जाता। ऋषि मत है वो मत वैराग में, मत्सन्य वैराग में है। और जो संत मत है, दो ही मत है। संत मत आत्मा पे केवल ज्ञान का जो ज्ञान वैराग है वो। इसलिए सुखराम जी महाराज शुद्ध मन राखो, अंदर में और बाहर एक रखो। शुद्ध मन उसी को कहते हैं अंदर बाहर एक हो एक करे। और फिर ऐसी ज्ञान की समझ करोगे, प्रेम से शायद तुम सृजनहार परमात्मा के नाम को रटो, तब जाके महाराज फरमाते हैं बहुजल जीत। जब बहु सागर से पार हो गए, नहीं तो सदगुरुदेव फरमाते हैं के सुखराम भेद बिन ज्ञानी, सब एक ही कर माने। सब एक ही मानते हैं, कैसे भी रटो सब एक है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते सब एक, तीन लोग 14 भवन में कोई रास्ते जाओ सब एक है। और चौथे लोक का जो रास्ता है वो सांस के साथ अलग है। सांस में ओम का जब मुंह बंद करोगे तो भी तीन लोग का ही रहेगा। सांस के साथ रकार मकार जरूर, ध्यान को रकार मकार बंद हो जाए। ध्यान को खींचने की कड़ नाड़ की दो ही सांस की जो कड़ है रकर के साथ में भरपूर सांस से अलग शब्द नींद और अक्षर ब्रह्म शर्ब्रह्म श्वासा के साथ है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि परम मोक्ष में अगर जाना है तो महाराज फरमाते हैं कि सुखराम पर सब लोई हो जगत हो। फरमाते वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन यही उपाय में दूसरा कोई उपाय। अगर इसका उपाय होता तो सदगुरुदेव फरमाते हैं तो सभी तीनों की परम मोक्ष में चली जाए। सबसे जबरदस्त गुण है ये सदगुरु विधि का, गुरु ज्ञान का। और गुरु ज्ञान में ही ये सबसे जबरदस्त प्रेरणा के लोग 14 वन का करके, और ये सदगुरु विधि का घी के समान महाराज फरमाते हैं दही में से मंथन करके घी निकाला। नहीं तो दही तो सबके शामिल तो है ही। इसलिए सदगुरुदेव सिमरन के अंग का विचार बता रहे हैं। तो सिंह सु गज स्वान सु शिष्य बिल्ली को देख मुसंबर ध्यायो, वासक बाज सोनी गरुडाडर प्याल को पीटत बार न लायो, ग्वाल को देख नहीं सिंह ठाडो जागृत गाँव जा चोर न आवे, नाम प्रताप कहे सुखदेव जी वाच सुने यो अग भगावे। अग मन पाप, पाप भगेंगे तो आत्मा दुख नहीं पाएगी।
और कर्म कटेगा, पाप भोगते हैं श्वास के सिमरन से, और कर्म कटते हैं ऊँ सांस से। तो संतों ने दोनों ही तरीके निकाले हैं पाप और कर्म को खात्मा करने के। तब आत्मा परमात्मा में मिले। तो अग भागेंगे तो सिमरन करेगा, सिमरन करने की रटना की तेरे को परमात्मा ब्रह्म के नाम की रटना करेगा। आत्म ब्रह्म के नाम से पाप नहीं भागेगा, न कर्म कटेंगे। परमात्मा ब्रह्म का जिन्होंने भी शास्त्र बनाए हैं सृष्टि के अंदर, 3 लोक के 4 लोक, सबने परमात्मा ब्रह्म का नाम रखा है, किसी ने भी आत्म ब्रह्म नहीं रखा है। क्या ब्रह्मा जी ने, विष्णु महेश शक्ति ने, क्या नारद मुनि ने, क्या भागवत बनाने वाले सुखदेव मुनि ने, वाल्मीकि जी ने, तुलसीदास जी ने, जिन्होंने भी कृष्ण भगवान ने गीता बनाई, जितने भी ग्रंथ बने हैं देख लो, सबने राम का नाम रखा। श्वास श्वास में रटा, 3 लोक के बनाए, 4 लोक के लिए श्वास पर श्वास पर रटना परमात्मा ब्रह्म। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, उदाहरण देके समझा रहे, बड़े बड़े शरीर वाले हाथी के झुंड हो, इतने ही जबरदस्त मेहनत गतिधारी, सिंह को देखते सब भागा। सिंह रूपी शब्द है गरजे और गाजे, भेड़ स्वरूपी जगत है बिड़के और बाज। शरीर तो भेड़ के समान बिड़कता भाग। ये महापुरुषों के अनबे ज्ञान के शब्द सिंह के समान। इसी प्रकार कुत्ते को देखते उससे खरगोश भाग जाते हैं, बिल्ली को देखते ही चूहे कितने हो बिल में घुस जाते हैं, गरुड़ जी की आवाज सुनकर शरीर जमीन में चला जाता है, गुहाड़ ऐसी किलकारी मारता है कि सिंह भी छिप जाता है, खड़े नहीं रह सकते। जागृत गांव होता है वह चोर नहीं आ सकता। इसी प्रकार जिसके रखार मकार बराबर बुखार बंसी रटना चलता है तो उसके पापों का बोझ नहीं पड़ता। अगर रकार मकार नहीं चलाओगे तो पापों का बोझ नहीं, और ऊंचा सांस नहीं चलाओगे तो कर्म कटेगा नहीं। करवत के बिना मन करवत आवते जावते ऊंचा सांस करवत कहते हैं, और रकार मकार करोत है। करोत नहीं होगी तो चलाओगे कैसे? तो इसी प्रकार राम नाम मुखार बंद पे रटना चलती रहनी चाहिए। ध्यान को ऊपर खींचोगे तो रटना बंद हो जाएगी, वो सांस भी बंद हो जाएगी, तो ध्यान खींचने में लगे रहो। तो कभी ध्यान खींचना नहीं, कभी ये नहीं जाना कि हम ध्यान खींच के आगे कहाँ जाएंगे। कई जने पूछते रहते आगे कहाँ जाएंगे, आगे क्या, आगे क्या है? कुछ नहीं, आगे भवसागर भरियो जिनको वार न पार। भवसागर ही भवसागर है, उसका कोई वार पार नहीं है, उसका छे नहीं ले सकते। उसमें मिलने के लिए महाराज फरमाते हैं निज नाम की दुनियात्मक शब्द का अनुभव, उसको सुनते रहो और रटना करते रहो। और ध्यान और किस में रखो? ये ध्यान में। संतों का अनुभव ज्ञान क्या है? जब जाके मन उसमें टिकता है। कोई मन नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है? कि मन का गुरु ज्ञान है, इंद्रियों का गुरु भोग है। भूखे मरोगे तो इंद्रियां वैसे तिरपत नहीं होगी। रोग आ जाएगा तो उसके गुरु वेद डॉक्टर है। रोग आवे तो भी डॉक्टर के बकते हैं। भूख लगती है तो अंजड़ खाते पीते हैं। और महाराज फरमाते आत्म का गुरु, जो आत्मा को मिलाने वाला गुरु कौन है? ये राजयोग। निज नाम का संग करोगे तो आत्मा को वो मिलाएगा। मन के लिए, इंद्रियों के लिए ज्ञान चाहिए। इसलिए सुखराम कई जीव समझते भजन करे बस मोक्ष तो भजन से होंगे, ज्ञान में क्या है? ज्ञान को याद नहीं करना है, कंठस्थ नहीं करना है, ज्ञान को बुद्धि पे निश्चय करना है कि ज्ञान मिलना सही है गलत है। ये जब तक नहीं समझोगे तब तक सदगुरुदेव फरमाते कहा ओसको नीर फूस को तप कहानो गैनो कहा कतीर रोक एरंड का बाय।
धुए का क्या कोट घड़े को मोती लीजे, आंख काट का मेल झूठ के तो ये करीजे। बादल की क्या छाए जाल लो कोगर आनो, केवल बिन सुख राम नाम ऐसा सब जानो। गुरुदेव फरमाते केवल मतलब एक सृजनहार परमात्मा के नाम के बिना जितने भी जगत में नाम है वो सब ऐसे है। उदाहरण जैसे ओस का जल जल है परंतु प्यास नहीं बुझती, कपड़े नहीं धुलते, फूस का तप कहलाता है परंतु ठहरता नहीं है, कतीर का गहना कहलाता है पर बेचने पे पैसे नहीं आते मामूली, एरंड का वृक्ष कहलाता है उसके न तो छाया रहती है न बैठ सकते हो न लकड़ी का एरंड का वृक्ष। एरंड का वृक्ष ऐसा धुएं का कोट चारों तरफ हो जाता है परंतु उससे रक्षा नहीं हो सकती, वापिस मिट जाता है। पानी का घड़ा मोती की जैसे कहलाता है कूड़ा, परंतु मोती का काम नहीं कर सकता, न प्यास बुझ जाती है। रोड़ा बढ़ जाता है तो नीरी नीरी होता है, रोड़े नाम नहीं रहता है। आग की लकड़ी से महल बना लो कोई काम में आने वाला। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं झूठ तो सत्य नहीं होते, असत शरीर है, सत्य आत्मा है और सत्य परमात्मा में मिलाना है जो निज नाम है उसमें मिलेगा, नहीं तो ये और में मिल नहीं सकते। जो आत्मा ब्रह्म है और इसको तुम रूप में मिलाना चाहो तो रूप में तो पहले आई हुई। गुरु महाराज से उद्धार कराना चाहते हो तो कैसे होगा? सत्य से सत्य का उद्धार होता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सत्य को समझो और समझोगे बुद्धि पे विवेक वैराग आएगा, इस अनवे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय उसको समझो तब ये मन समझ में आएगा, तब इस मन को भक्ति की पीड़ उठेगी और मन टिका रहेगा, मन को अंदर विश्वास भी हो जाए और प्रेम प्रीति से आत्मा का संग देगा। इंद्रिय क्या मन क्या, जब तक ये सत्य ज्ञान को नहीं समझोगे तब तक मन इंद्रियां समझ नहीं सकते। तुम जानो ये मन इंद्रियां भले कैसी होती रहो, मैं तो मौत चले जाऊंगा, नहीं, इंद्रियां से विषय रस धाप जाएंगे, मन पांगड़ा हो जाएगा, तब आत्मा परम को उसमें जाएगी। तो ये ज्ञान के बिना, निर्णय के बिना, आध्यात्मिक की समझ के बिना ये हो नहीं सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो झूठ के तो एक रींजे बादल की क्या छा, बादल सूर्य क्या जाते हैं तो उसकी कितने के हवा आई झोंका और वापिस चले जाते। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते जाल दो को घर जानो, एक लकड़ी खड़ी कर दो तो वृक्ष का काम नहीं कर सकता, बादल की छाया चली जाती है हवा आते ही। इसी प्रकार केवल नाम के बिना, सतनाम निज नाम के बिना आत्मा सत्य है तो सत्य में मिल सकती है, असत में मिल नहीं, आत्मा में भी नहीं मिल सकती। ये भी समझ जाओ, आत्म ब्रह्म के नाम अनंत है, रूप के आत्मा के रूप जो लेते हैं उनके अनंत नाम, परमात्म ब्रह्म का एक। आत्म ब्रह्म के नाम से आत्मा सुख पा सकती है परंतु परम मोक्ष में नहीं जा सकती। जब तक कि आत्म ब्रह्म के नाम का सिमरण और परमात्म ब्रह्म के नाम के सिमरण की समझ नहीं होगी तब तक परमात्मा की भक्ति कर नहीं सकते। 1000 में 999 आत्म ब्रह्म के नाम को और परमात्म ब्रह्म के नाम को ज्ञानी समझते। आत्म ब्रह्म का नाम और परमात्म ब्रह्म का एक। जैसे राम कृष्ण अवतार हुए, चैतन्य महाप्रभु कहलाए, उनका नाम और परब्रह्म परमात्मा का एक ही सत्य है। और सुखराम जी महाराज कह रहे हैं परब्रह्म परमात्मा का नाम राम है और आत्म ब्रह्म का नाम ओम है। ओम यानी आत्मा, ओम यानी आत्मा और ब्रह्म।
रूप नहीं है, वो भी परमात्मा ब्रह्म के भी रूप नहीं है, रूप है, पर आत्म ब्रह्म की उत्पत्ति हो जाती है, सृष्टि में आती है, इच्छा शक्ति का साथ है। और परमात्मा ब्रह्म परमात्मा के नाम की रचना रक्षा के और परमात्मा में मिलाने, ऐसी समझ के राम नाम सब जान राम बिन छोट सगाई बहुत कदम्ब बहुत अंत हटवाने को लोग आन ग्रही सब भेड़ा आप आपके काय आन सब ही हुए भेड़ा। अरे बिरज करे जो पार संच अपने घर जावे जन सुख्या नर मुड गिरे का दाम गमा। महाराज कितने उदाहरण दे रहे हैं, कितने उदाहरण दे के समझा रहे हैं कि राम नाम को सत्य जानो। राम नाम परमात्म ब्रह्म का नाम है। राम कृष्ण ने भी यही राम रखा, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने भी परमात्म ब्रह्म का नाम रखा। ब्रह्म वासी कहलाए, पार ब्रह्म खुद नहीं। केवली भगवंत में पार ब्रह्म वासी थे, नित्य अवतार निमित्त अवतार सब पार ब्रह्म वासी कहलाए, केवल ब्रह्म कहलाए, चैतन्य आत्म चेतन कहलाए, परंतु परमात्मा नहीं। इसलिए सदगुरुदेव परमात्मा राम के बिना जितने भी तुम प्रेम करते हो वो सब झूठे हैं। बहुत कड़ुम्बा होने पर भी अंत में इकल्ला जाना, इतना ही कुटुंब हो, सब अपने अपने कार्य के लिए इकट्ठे होते, अपने अपने देनदार लेनदार बदले के लिए इकट्ठे होती आत्मा एक जगह। आप आपके कर्मानुसार सब आते रहते हैं और जाते रहते हैं, कर्मों के अनुसार आत्मा आती है और जाती है, और पाप के साथ आत्मा दुख पाती। परमात्मा किसी को दुख नहीं देता, वो अपने अपने कर्म दुख देते, कष्ट भोगाते रहते। और कष्ट होता है तो आत्मा बहुत दुखी होती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अब अपने अपने कर्मों का कर्म भोगते रहते हैं, आते रहते हैं और चले जाते हैं। जैसे हटवाड़े में मनुष्य आते हैं और अपने अपने घर हटवाड़े में चीज देख करके, कोई लेनदार आता है, कोई देनदार आता है, कोई खरीदने वाला आता है तो कोई बेचने वाला, अपने अपने कार्य से आ जाते हैं और चले जाते हैं। इसी प्रकार श्वासा रूपी धन तेरे पंचतत्व शरीर में सृजनहार ने दिया है, ये हटवाड़े में आ गए। अब इस हटवाड़े में आकर के जो मूर्ख होता है वो श्वासा रूपी धन खो के चला जाता है, मूल ब्याज भी चुका नहीं सकता, और जो समझदार होता है वो लाभ कमाई करके चला जाता है। हटवाड़े में आके मनुष्य शरीर धारण करके श्वासा रूपी पूंजी परमात्मा से ले करके और ऊंसास भजन करोगे तो उम्र दुगनी हो जाएगी और अकाल मौत भी नहीं होगी। ये ऊंसास में इतना गुण है। रकार मकार जरूर होना चाहिए, रकार मकार नहीं आवे तो फिर कोई गुण नहीं होता है। डर्रा ब्रह्मवाचक है, मम्मा माया। सूर्य अग्नि की जैसे है, चंद्रमा की जैसे मम्मा है। सूर्य की जैसे रकार है, अग्नि की जैसे रकार है, कर्म वसूल करने। इसलिए रर्रा और माँ जरूर मुखार मिल जाए। बंद भी हुए तो इसको चालू करो। जितनी रचना करोगे उतने पाप कर्म का खात्मा होता है, और जितना भी कर है वो भी चूकता जाए। लेनदार का देनदार का सब चूकते जाए, और श्वासा रूपी धन राम जी के लेके चढ़ेगा। उम्र भी बढ़ेगी, अकाल मौत भी नहीं होगी। राम नाम जाने टकसाल से की उम्र से मुंह लगा। राम नाम की टकसाल जिसके रात दिन चलते फिरते चलती रहेगी वो अकाल मौत नहीं मरेगी। जो सबके लिखी होती है अकाल मौत, परंतु ये रटना से बच जाता है, और जिसकी रटना नहीं होती है वो चला जाता है। इसमें ये जरूरत नहीं है कि राम से नहीं चले गए, वो चले गए। शरीर से राम से कितने बड़े रहो, कुछ भी होने वाला नहीं।
आत्मा को राम से नहीं बनाना है। स्वासा रूपी पूंजी राम जी के लेके चल जाती, खाली नहीं जानी चाहिए, व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। व्यर्थ जाओगे व्यर्थ व्यसनों में, व्यर्थ वचन बोलने में, तेरी मेरी करने में, गाली गलोच करने में, झूठ साँच करने में, एक दूसरे की पर निंदा करने में, तो फिर उससे तो श्वासा व्यर्थ ही जाएंगे। जितने फालतू वचन बोलोगे श्वासा व्यर्थ। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं जितना शोक मोज भी करेंगे तो फालतू जाएंगे, जितने फिरते फिरेंगे वो भी फालतू। ये सब इंद्रियों का मोह है, इंद्रियों के भोग है। इसलिए श्वासा रूपी पूंजी की समझ करो। अगर नहीं करोगे तो गिरह का दाम करो। ऐसी श्वासा रूपी पूंजी मिली है, वो मूल ब्याज खो के चलाना ही गिरह का, तेरे जितने पैसे हैं वो भी खो जाएगा और टूटा था। इसलिए सदगुरुदेव परमात्मा है, हटवाड़े में आकर पैसा खो के नहीं जाना है, लाभ कमाई करके जाना है। सौदागरे चला जीव सौदे भरत खंड में आया, कैयक कर गया लाभ कमाई, कैयक मूल ठगा। अरे मूल माय मिनखा दी हारी, ब्याज माय दुख पास। मूल ठगा जाता है तो मिनखा दे वापिस नहीं मिलती, और ब्याज नहीं चुकाता है तो उसको दुख पाना। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं मूल ब्याज दोनों चुकाना। मूल चूकता है राम जी के लेके सांसा जाने से, रकार मकार सांस में घटना होने से, और ब्याज चूकता है ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने जो शरीर दिया है उनकी मर्यादा का पालन करे, धर्म ज्ञान का, उससे ब्याज चुकता है। और मूल चूकता है ब्रह्म ज्ञान से। इसलिए धर्म ज्ञान की समझ रखो और ब्रह्म ज्ञान को धारण करो। तब सदगुरुदेव फरमाते हैं योग ग्रह में सब जीव आत्मज भेड़ा होई, नफो समझिया होए वस्तु मोला वो कोई। गाफल गोता खाए गिरे का दाम गमावे, भांड भया दे खाए फिर पीछे पछतावे। हर मेड़ो बिकर जाए फिर कारी नहीं लागे, ओ सर सुखराम फिर मोसर नहीं जागे। सदगुरुदेव फरमाते हैं जिस कष्ट में तेरे को परमात्मा ने भेजा है वो हटवाड़ा है। उस हटवाड़े में माता पिता भाई बहन कुटुंब कबीला पति पत्नी बेटे बेटी जो इकट्ठे हुए हैं वो हटवाड़ा। इस हटवाड़े में इकट्ठे होके सदगुरुदेव फरमाते हाट में भेड़े हो गए और नखो समझिया होए वस्तु बोला। कोई भी सिमरन करोगे, ज्ञान ध्यान करोगे, सेवा पूजा करोगे तो नफा समझ करके करोगे। इसमें नफा मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, मूल ब्याज चुकेगा नहीं चुकेगा। ये वस्तु को नफा होता है जब कोई सौदा करता है, नफे बिना सौदा कर ले तो टूटा पड़ जाता है, खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। इसीलिए सदगुरुदेव फरमाते जहाँ परमात्मा ने भेजा है वहाँ नफा का काम करो, लाभ का काम करो। जो श्वासा रूपी पूंजी मिली है वो लाभ कमाई करके जा रही है क्या टूटा। किसी का लेनदार का देनदार के बराबर हिसाब कर रहा है नहीं कर रहा है। कर्ज जिसका माथे लेके आया वो कर्ज चुका के जा रहा है और बांध के जा रहा है। ये वस्तु का समझ करो। अगर नहीं करोगे तो गाफल गोता खाई गिरे का दाम। गाफल के साथ में तू नरते स्वासा रूपे पूंजी खाली कर देगा तो महाराज फरमाते तेरे को मूल ब्याज दोनों से नरते ही नहीं मिली और आत्मा भौतिक। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते गाफल मत रहो नरदे धारण करके, नहीं तो भांड भया दे खाए पीछे पछता। जो एक एक श्वास में सितर नाम आते थे वो सारे महाराज फरमाते हैं परमात्मा की भक्ति के बिना सारे श्वासा खाली। 3 लोक का मोल जाता है। भांड आता है थोड़े बहुत पैसे महिमा करता है और पैसे लेके चला जाता है। महाराज फरमाते जब मेला बिखर जाता है भांड आता है तो
उसको पैसे भी नहीं मिलता, वो पछताता है। मेरा बिखरना यानी शरीर श्वासा छोड़, इस शरीर से श्वासा निकल जाना, ये मेरा बिखर गया। जब श्वासा निकल गए तो आत्मा पीछे पछताता। अगर पहले ही परमात्मा में मिलने के लिए पछतावा कर ले तो पीछे पछताना नहीं पड़ेगा। अगर पछतावे तो कार्य भी नहीं लगता, हाथ के हाथ नरदे भी वापस मिलती नहीं। तो क्या इधर गए उधर आए, इधर गए उधर आए। महाराज फरमाते हिसाब होता है धर्मराय की नगरी पे सारे कर्मों का, और जैसे जैसे कर्म है वैसे वैसे उसको भुगतने पड़ते हैं। उसको मन चाहे कहीं भी नहीं मिलता है। ये समझ जाओ फिर कार्य नहीं लगा, इसकी कार्य लगाना चाहेगा तो नहीं लगेगा। इसलिए तुम गाफल रहते गो वो ओसर सुख राम फिर बोसर नहीं जाएगा। ये राम भजन का ओसर है। राम भजन में ढील करेगा, राम भजन में ढील करे रे कर्मा की ताकीद। कर्म बांधने में तो ताकीद ही रहेगा, और राम भजन की ढील करेगा तो हमारा फालतू वचन बोलेगा तो कर्म बंधेंगे। वचनों से कर्म कटते हैं, वचन से कर्म बंधते हैं। वचन का अंग जबरदस्त सुखराम जी ने बनाया है। इस मुंह में गुण का भी गुण बताया है। मुंह में बहुत गुण भरे हुए हैं, ये अवगुण है, बहुत गुण भरे हुए हैं। वचन के अंग को देखो, गुण अवगुण के अंग को देखो। ये सुखराम जी कह रहे हैं कि मुंह में खाई चीज रे तो सब झूठी हो, झूठी। और इधर क्या करा, झूठ झूठ तुम सब कहो मुख में झूठ न हो। अब झूठी और झूठ अलग अलग है, एक है अलग है। महाराज फरमाते खाते हैं वो झूठी कहला जाती है, परंतु मुंह झूठा नहीं है। मुंह में झूठ नहीं है, मुंह में तो इतना गुण भरा, अपार गुण भरा। इस मुंह से ही केवड़ी भगवान परम मोक्ष की प्राप्ति करी। इस मुंह से ही 3 लोग 14 बोध में चक्कर लगाना पड़ा आत्मा का। इस मुंह से ही 84 कुंड में जाना पड़ता है, नरकों में। इस मुंह से ही आत्मा अवगति में चले, गति अवगति मुक्ति मोक्ष अधोगति, ये सब इसी मुंह से हो। जो मुंह में वचन है, बोलने की शक्ति है, नर नारियों के पंच तत्व दिया हुआ है। आत्मा इस पंच तत्व से बोल देती है, जवाब देती है, समझ है, बुद्धि है, सब कुछ परमात्मा ने दे के भेजा है। देव दुर्लभ शरीर इसलिए है, मुंह झूठा नहीं। झूठ झूठ तुम सब कहो मुंह में झूठ न को, कईयक मुख में अमृत बसे। मुंह में अमृत बसता है। राम का नाम मुंह से निकालोगे अमृत आएगा। ब्रह्मांड में अमृत का कुंड है, अमृत उतरेगा। क्रोध करोगे तो ब्रह्मांड में जहर का कुंड है, क्रोध भरेगा। क्रोध से जहर उतरेगा, और राम के नाम रटने से अमृत उतरेगा। तो राम का नाम भी रट रहे हो और क्रोध भी कर रहे हो, तो अमृत में जहर मिलेगा तो अमृत कार्य नहीं करेगा। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ फरमा रहे हैं, गाफल और बेसमझ मत हो। अगर गाफल और बेसमझ होके रहोगे तो क्रोध और अहंकार में फंसे रहोगे। राम का नाम रटोगे तो भी वो काम नहीं आएगा। उसी के लिए तुलसीदास जी ने कहा, अरे कोटि कर्म लागा रहे एक क्रोध की लार, करा कराया सब गया जब आवे अहंकार। क्रोध जिसके बुद्धि में भरा पड़ा है, अटके हम राम से नहीं है, राम का नाम लेते हैं, तो अमृत में एक छांटा जहर मिलने से अमृत काम करेगा क्या? नहीं करेगा। महाराज फरमाते अहंकार से क्रोध आता है, क्रोध से अहंकार आता है। अहंकार है मैं मेरा, मैं गुरु तू चेला देवता। आज ये अहंकार की बातें हैं। ज्ञान का अहंकार ज्यादा डूबोने वाला है, ज्ञान का तो डूबता ही है, ज्ञान का ज्यादा डूबेगा। ज्ञान महाराज का जो बोल रहे हैं वो अड़ंग बड़ंग बोलते हैं,
शीतल पीतल वो बोलते हैं। तो मुंह में संतों का ज्ञान, मुंह से असत्य क्यों बोलते हो? सत्य ज्ञान को तो तुम्हारे मुंह से असत्य बोलते हो, मुंह झूठा नहीं है। तुम बिना बुद्धि के, बिना गाफल रह करके, बिना समझ के तुम ऐसे वचन बोलते हो अड़ंग बड़ंग। उसके लिए सुखराम जी सुख दोनों उपजे, शुभ अशुभ भी आए। सुख दुख दोनों उत्पन्न होते हैं इस मुंह से, और शुभ अशुभ भी मुंह से ही बनता है। साचा जन को ऊथ पे अड़ंग बड़ंग करे ज्ञान। सच्चे केवली भगवंतों का अनबे ज्ञान है, और उसको तुम्हारे मुख से तुम अड़ंग बड़ंग कर मर्जी आवे जैसे कर रहे हो। तो सदगुरुदेव फरमाते फिर गाफल हो, बेसमझ ज्ञानी हो, मूर्ख ज्ञानी हो। जो अड़ंग बड़ंग कचता रहता है वो मूर्ख ज्ञानी है। क्यों कि अर्थ भेद जाने बिना खाचो ताणो करत है, थाप उठा पे जनबा। खाचा ताना करता है, मैं सही हूँ तू सही, मैं सतगुरु हूँ तू, तेरे को डर नहीं जीव ताड़ने का मेरे को डर, ये खाचा ताना है। थाते उठाते हैं, खुद को थाते हैं, देवता को थाते, देवता को आन कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को अडवा कहते हैं। उनकी मेहर को तो बड़ा दुख बताता। ऐसे वचन बोलते हैं जग के अंदर। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं ऐसे जन बन जाता है, संत बन जाता है, भगत बन जाता है, राम शनि बन जाता है, और दूसरों को बस में करता है। तो उनको धिक्कार है सुखराम जी ने। जब लग सो सुखराम के हर पाए। जब तक महाराज फरमाते हैं सुनने वाले हो चाहे बाचने वाले, हर नहीं पा सकते, परमात्मा में नहीं मिल सकते। स्वासा रूपी पूंजी राम जी के रेखे नहीं जा सकते। ऐसे वचन मुंह से बोलने से, सत्य वचनों को अपने मुंह से अड़ंग बड़ंग थापने उठापना जो बोलते हैं, उसके लिए सुखराम जी महाराज के उनको धिक्कार है। और उसकी स्वासा रूपी पूंजी रेत में क्यों जहर भी उतर रहा है, राम जी का नाम भी ले रहा है, तो मिक्स हो गया कि वो इमरत का काम होगा ही। इसलिए सुखराम जी महाराज दूसरी तरफ भी कह रहे हैं चर्चा माई उठ उठ जो नासे, सोनर मुड दीवार है, सिमरत ही जगदीश नरक के माई। जगदीश सिमरता भी वो नरक में है, गर्भ रूपी नरक से टल नहीं। क्यों कि चर्चा माए उठ उठ जो भागे। चर्चा निरपक होती है तो अच्छी नहीं लगती है, मान सम्मान चाहने वाले को, अड़ंग बड़ंग ज्ञान कथने वाले को अच्छी नहीं लगती। उठ उठ सो नासे, सोनर मुंड गिमार है, वो मुंड गिमार है, और वो सिमरत ही जगदीश नरक के माई। अगर परमात्मा को सिमर रहा है तो भी महाराज फरमाते हैं गर्भ का दुख मिटने वाला। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस सिमरन के अंग में सुखराम जी महाराज ने भांत भांत करके निर्णय किया है कि जो परमात्मा ने नरदेह धारण करिए मिलने के लिए, वो समझ सोच करके गादा रहो, सोच विचार करके ग्रंथ वाचो, और सोच विचार करके ग्रंथ का निर्णय करो। नहीं आवे तो करो ही मत, अड़ंग बड़ंग नहीं करो। किसी प्राणियों को भरमाओ मत। अगर प्राणियों को भरमाओगे तो आप तो डूबोगे, ले औरों को डूबो। आप तो डूबे रे पांडे, ले औरा को ले, औरों को भी ले देगा। इसलिए सदगुरुदेव सिमरन के अंग की बातें बता रहे हैं। सिमरन तो करो परंतु आत्मा पे इसका अंग बढ़ाना चाहिए। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सर्व भगवान ने धन्य हो। भगवंता ने धन्य हो।
जीवा कारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम, सा राम राम सा राम राम।